सवाल नंबर 2। आंख का मतलूबा इम्तिहान पास करने के बाद शावल चलाने का अहल बनने के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1, सिग्नल की तालीम लेना। नंबर 2, मतलूबा तालीम और इम्तिहान देना। नंबर 3, अमली तालीम लेना। सही जवाब नंबर 2 है, मतलूबा तालीम और इम्तिहान देना। सवाल नंबर 3। शावल चलाने का लाइसेंस हासिल करने से पहले शावल चलाने के लिए जरूरी है। नंबर 1, शावल चलाने के उस्ताद की जेर निगरानी। नंबर 2, फोर्कलिफ्ट के उस्ताद की जेर निगरानी। नंबर 3, बड़ी गाड़ी के उस्ताद की जेर निगरानी। सही जवाब नंबर 1 है, शावल चलाने के उस्ताद की जेर निगरानी। सवाल नंबर 4। शावल चलाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए। नंबर 1, 19 साल से ज्यादा। नंबर 2, 20 साल से कम। नंबर 3, 20 साल से ज्यादा। सही जवाब नंबर 3 है, 20 साल से ज्यादा। सवाल नंबर 5। खोदना, बराबर करना, धकेलना, वजन उठाना और रखना है। नंबर 1, शावल की कुछ खुसूसियात। नंबर 2, शावल के कुछ इस्तेमाल। नंबर 3, सिर्फ शावल के इस्तेमाल। सही जवाब नंबर 2 है, शावल के कुछ इस्तेमाल। सवाल नंबर 6। शावल के बाज़ वो है कि आखिर में बाल्टी है। नंबर 1, शावल का मुस्तकिल हिस्सा। नंबर 2, मुस्तकिल और हटाया जा सकने वाला हिस्सा। नंबर 3, हमेशा के लिए हटाया जा सकने वाला हिस्सा। सही जवाब नंबर 2 है, मुस्तकिल और हटाया जा सकने वाला हिस्सा। सवाल नंबर 7। कंट्रोल का पता लगाना और उनके अफ़ाल से वाकिफ होना एक अहम काम है। नंबर 1, ड्यूटी शिफ्ट शुरू करने के बाद। नंबर 2, शावल चलाने से पहले। नंबर 3, शावल से मुंसलिक बाल्टी उठाने से पहले। सही जवाब नंबर 2 है, शावल चलाने से पहले। सवाल नंबर 8। शावल शुरू करने या चलाने से पहले ये जरूरी है कि नंबर 1, यकीनी बनाएं कि काम करने की जगह अच्छी तरह हमवार है। नंबर 2, पार्किंग की जगह और एनिगाम आलात चेक करना। नंबर 3, अर्ध गिर्द राहगीरों की जगह चेक करना। सही जवाब नंबर 2 है, पार्किंग की जगह और एनिगाम आलात चेक करना। सवाल नंबर 9। भरी हुई बाल्टी को उठाने पर सरा लगने का खतरा होता है क्योंकि नंबर 1, वजन शावल के जिस्म से दूर रखा गया है। नंबर 2, शावल का वजन 2 हिस्सों में तकसीम होता है। नंबर 3, हरकत करे हुए शावल का वजन बढ़ता है। सही जवाब नंबर 1 है, वजन शावल के जिस्म से दूर रखा गया है। सवाल नंबर 10। शावल में खतरे की घंटी बजने पर जरूरी एहतियात किया है। नंबर 1, खतरे की घंटी को बजने दें और अहिना काम जारी रखें। नंबर 2, शावल की मुरम्मत करें ताकि अलार्म ना बजे। नंबर 3, शावल चिल्लाना बंद कर दें। सही जवाब नंबर 3 है, शावल चिल्लाना बंद कर दें। सवाल नंबर 11। बाल्टी उठाते वक्त कंट्रोल करने के अक़दाम हैं बहाव नीचे जाना, थाम के रखना और नंबर 1, उठाना। नंबर 2, भीड़। नंबर 3, फेंकना। सही जवाब नंबर 1 है, उठाना। सवाल नंबर 12। बाल्टी के नीचे महफूज तरीके से मुआयना करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, पहले बाल्टी को जमीन पर नीचे रखें। नंबर 2, ब्रेक लगाकर उठाई हुई बाल्टी को महफूज करना। नंबर 3, आसरे बिलॉक्स हिफाजती सलाखों से उठी हुई बाल्टी को महफूज करना। सही जवाब नंबर 3 है, आसरे बिलॉक्स हिफाजती सलाखों से उठी हुई बाल्टी को महफूज करना। सवाल नंबर 13। जब शावल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है या कोई खतरा है तो आपको कैसे पता चलेगा?
नंबर 1, आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर इत्तलात मिलेंगी। नंबर 2, खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, आपको एक खुदकार आवाज़ के ज़रिए इशारा किया जाएगा। सही जवाब नंबर 2 है। खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी। सवाल नंबर 14, हिफाजती इक़दामात के एतबार से काम करने वाली जगह पर आपको तेल वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि। नंबर 1, तेल वाले कपड़े आतिशगीर होते हैं। नंबर 2, तेल वाले कपड़ों को धोने में दुश्वारी हो सकती है। नंबर 3, तेल वाले कपड़े उलझने का सबब बन सकते हैं। सही जवाब नंबर 1 है। तेल वाले कपड़े आतिशगीर होते हैं। सवाल नंबर 15, अगर आप शावल चला रही हों तो ढीले कपड़े ज़ेवरात और ढीले लंबे बालों से गुरेज करें क्योंकि। नंबर 1, वो शावल में खराबी का बाइस बन सकते हैं। नंबर 2, वो कंट्रोल हरकत करने वाले हिस्सों को पकड़ सकते हैं और संगीन हादसे का सबब बन सकते हैं। नंबर 3, वो काम की पुशरफ्त में ताख़ीर का सबब बन सकते हैं। सही जवाब नंबर 2 है। वो कंट्रोल हरकत करने वाले हिस्सों को पकड़ सकते हैं और संगीन हादसे का सबब बन सकते हैं। सवाल नंबर 16, आप इंतहाई गर्दालूद माहौल में अपने शावल के साथ काम कर रही है, अपनी हिफाजत के लिए आपको क्या करना चाहे। नंबर 1, ढीली कमीज पहने। नंबर 2, टोपी और दस्ताने पहने। नंबर 3, हिफाजती ऐनक और सांस की हिफाजत के लिए मास्क पहने। सही जवाब नंबर 3 है। हिफाजती ऐनक और सांस की हिफाजत के लिए मास्क पहने। सवाल नंबर 17, शावल चलाने से पहले हिफाजत के अमूमी कवायद को समझने के लिए जांचना है कि। नंबर 1, शावल की तफसीलात और हिफाजती निशानात। नंबर 2, कंपनी का स्टिकर और कंपनी का नाम। नंबर 3, शावल का रजिस्ट्रेशन कार्ड। सही जवाब नंबर 1 है। शावल की तफसीलात और हिफाजती निशानात। सवाल नंबर 18, जब टायर में एवा भरना हो तो आपको टायर के एक जानिब क्यों खड़ा होना चाहिए। नंबर 1, ताकि एवा जल्दी भरने को यकीनी बनाया जा सके। नंबर 2, टायर रम से निकल सकते हैं। नंबर 3, ताकि मुनासिब तरीके से एवा की तकसीम को यकीनी बनाया जा सके। सही जवाब नंबर 2 है। टायर रम से निकल सकते हैं। सवाल नंबर 19, शावल का मुआयना करते वक्त अपने टायर में कुछ ज़ाहिरी नक्स देखा तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, टायर को फौरी तौर पर तब्दील करना शुरू कर दें। नंबर 2, नक्स के बारे में लिखीं और काम दोबारा शुरू कर दें। नंबर 3, मामले की इत्तला अपने सुपरवाइज़र को दें। सही जवाब नंबर 3 है। मामले की इत्तला अपने सुपरवाइज़र को दें। सवाल नंबर 20, शावल की टायरों में नामुनासिब एवा की वजह से क्या मुमकिना परेशानी हो सकती है। नंबर 1, वज़न कम दबाव वाली जानिब मुंतकिल और उलट जाने का सबब बन सकता है। नंबर 2, वज़न एक जानिब मुंतकिल और काम की पुशरफ्त को सुस्त कर सकता है। नंबर 3, ये स्टीयरिंग में भारी टूट फूट का सबब बन सकता है। सही जवाब नंबर 1 है। वज़न कम दबाव वाली जानिब मुंतकिल और उलट जाने का सबब बन सकता है। सवाल नंबर 21, शावल के व्हेल को तब्दील करने के वक्त ही एक महफूज अमल यह है कि। नंबर 1, एमशा शावल के सामने वाले व्हेल को ब्लॉक करे। नंबर 2, एमशा शावल के मुखालिफ समत वाले व्हेल को ब्लॉक करे। नंबर 3, एमशा शावल के पीछे वाले व्हेल को ब्लॉक करे। सही जवाब नंबर 2 है। एमशा शावल के मुखालिफ समत वाले व्हेल को ब्लॉक करे। सवाल नंबर 22, नए टायर जो डेमोटेबल रम के साथ हो तो एक खास हिफाजती पिंजरे में एवा भरना चाहिए क्योंकि। नंबर 1, अगर आप मोहतात ना हों तो रम उड़ सकता है। नंबर 2, रम को खास तरीके से संभालना पड़ता है। नंबर 3, रम की हिफाजत के लिए इसको अच्छी तरह संभालना। सही जवाब नंबर 1 है। अगर आप मोहतात ना हों तो रम उड़ सकता है। सवाल नंबर 23,
शावल के व्हील को तब्दील करते वक्त नटों को मजबूत करने का सही वक्त कौन सा है? नंबर 1, जब शावल दोबारा स्टार्ट हो चुका हो। नंबर 2, जबकि शावल का जैक अभी लगाया हुआ हो। नंबर 3, जब शावल मुकम्मल तौर पर नीचे हो गया हो। सही जवाब नंबर 3 है, जब शावल मुकम्मल तौर पर नीचे हो गया हो। सवाल नंबर 24, ईंधन के कोर को हटाने से पहले आपको फिल्टर के आसपास की गंदगी और धूल को क्यों साफ करना चाहिए? नंबर 1, इंजन में आग लगने के इम्कान को दूर करने के लिए। नंबर 2, ईंधन में आलूदगी होने से रोकने के लिए। नंबर 3, ये यकीनी बनाने के लिए कि ईंधन का फिल्टर काम कर रहे हैं। सही जवाब नंबर 2 है, ईंधन में आलूदगी होने से रोकने के लिए। सवाल नंबर 25, बचे हुए ईंधन को ठंडा रखने के लिए मशीन को इस्तेमाल करने के बाद ईंधन डालना चाहिए और। नंबर 1, रात भर के माहौल से नमी की मिकदार कम से कम की जाए। नंबर 2, अगले दिन काम के लिए ईंधन की मिकदार कम से कम की जाए। नंबर 3, अगले दिन काम के तसलसल को यकीनी बनाया जाए। सही जवाब नंबर 1 है, रात भर के माहौल से नमी की मिकदार कम से कम की जाए। सवाल नंबर 26, शावल में ईंधन डालते वक्त एक अहम एहतियात यह है कि। नंबर 1, शावल में ईंधन न डालें जब तक काम मुकम्मल न हो चुका हो। नंबर 2, पानी के जराए के करीब शावल में ईंधन न डालें। नंबर 3, किसी भी आग या शोले के करीब शावल में ईंधन न डालें। सही जवाब नंबर 3 है, किसी भी आग या शोले के करीब शावल में ईंधन न डालें। सवाल नंबर 27, हाइड्रोलिक ऑयल को दबाव में छोड़ना जिल्द में घुस सकता है। अगर तेल जिल्द में दाखिल हो जाता है तो यह होना जरूरी है। नंबर 1, से हटाने का नतीजा बन सकता है डॉक्टर गैंग्रीन के जरिए कुछ घंटों के अंदर जर्राही। नंबर 2, पहले चंद घंटों के अंदर अच्छी तरह से धुल गया। नंबर 3, गर्म पानी और साबुन से साफ किया। सही जवाब नंबर 1 है, से हटाने का नतीजा बन सकता है डॉक्टर गैंग्रीन के जरिए कुछ घंटों के अंदर जर्राही। सवाल नंबर 28, अगर नापाक हो तो ईंधन के टैंक में सांस लेने से ईंधन के टैंक में खाल पैदा हो सकता है। इसका नतीजा यह हो सकता है। नंबर 1, ईंधन का मुअस्सर बहाव। नंबर 2, ईंधन के बहाव को कम आ रुक जाने वाल सफा। नंबर 3, ईंधन की खपत में कमी। सही जवाब नंबर 2 है, ईंधन के बहाव को कम आ रुक जाने वाल सफा। सवाल नंबर 29, जब आप बेलचा के ट्रांसमिशन सयाल की सतह की जांच करते हो तो ऐसा करें। नंबर 1, जब बेलचा खड़ा होता है और ठंडा हो जाता है। नंबर 2, जब बेलचा खड़ा होता है और इंजन अब भी गर्म होता है। नंबर 3, जब बेलचा दिन में काम करता है। सही जवाब नंबर 1 है, जब बेलचा खड़ा होता है और ठंडा हो जाता है। सवाल नंबर 30, हाइड्रोलिक लीक के लिए तालिश करते वक्त आंखों का तहफ़्फ़ुज़ पहने और अपने हाथों का इस्तेमाल न करें। उसके बजाय। नंबर 1, डिप स्टिक आधाती चीज़ इस्तेमाल करें। नंबर 2, अपने पैरों का इस्तेमाल करें और चमड़े के जूते पहनें। नंबर 3, गत्ते या लकड़ी का एक टुकड़ा इस्तेमाल करें। सही जवाब नंबर 3 है, गत्ते या लकड़ी का एक टुकड़ा इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 31, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आया फैन बेल्ट पर मुनासिब तनाव है तो आप इसे कैसे करें। नंबर 1, परस्तार घरनी के ऊपरी हिस्से में बेल्ट को दबाएं। नंबर 2, पंखे और अल्टरनेटर प्लस के माबैन बेल्ट को दबाएं। नंबर 3, खैंची पंखे और अल्टरनेटर प्लस के दरमियान बेल्ट। सही जवाब नंबर 2 है, पंखे और अल्टरनेटर प्लस के माबैन बेल्ट को दबाएं। सवाल नंबर 32, बिजली के तारों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। नंबर 1, खराब तारें और वो अल्टस और हार्न काम कर रहे हैं। नंबर 2, खराब प्ले। नंबर 3, खराब शदा है डेल्टस।
सही जवाब नंबर 1 है। खराब तारें और वो अल्टस और हार्न काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 33। बैटरी के टर्मिनल्स की जांच की जानी चाहिए। डेउल टर्मिनल्स का सबब बन सकता है। नंबर 1 फौरी आगाज। नंबर 2 एक चिंगारी और यहां तक के धमाका। नंबर 3 सुपरचार्जिंग। सही जवाब नंबर 2 है। एक चिंगारी और यहां तक के धमाका। सवाल नंबर 34। चूंकि बेलचे किसी न किसी बुनियाद पर काम करते हैं, लिहाजा इसकी बैटरी को हरकत देने से रोकना चाहिए और चाहिए। नंबर 1 आला सालहियत की। नंबर 2 महफूज तरीके से रोका हुआ। नंबर 3 फुल वी चार्ज किया गया। सही जवाब नंबर 2 है। महफूज तरीके से रोका हुआ। सवाल नंबर 35। बैटरी ज्यादा गर्मी और वक्त से पहले की नाकाम हो सकती है अगर। नंबर 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट सतह कम है। नंबर 2 इलेक्ट्रोविलेट की सतह ज्यादा है। नंबर 3 राब्ते बहुत सख्त हैं। सही जवाब नंबर 1 है। इलेक्ट्रिक वोल्ट सतह कम है। सवाल नंबर 36। की जाने वाली कार्रवाई फोन करने के लिए किसको और कहां रिपोर्ट करना है। नंबर 1 मालिकान के दस्तूरुल अमल का हिस्सा। नंबर 2 परी ऑपरेशनल चेकों का हिस्सा। नंबर 3 वर्कसाइट इमरजेंसी के तरीकाकार का हिस्सा। सही जवाब नंबर 3 है। वर्कसाइट इमरजेंसी के तरीकाकार का हिस्सा। सवाल नंबर 37। कम से कम 3 अहम मालूमात की निशानदेही करें जो आपको हंगामी तरीकाकार के हिस्से के तौर पर जानने चाहिए। नंबर 1 की जगह बारिश, सांस लेने अपरेटस और आग बुझाने वाले। नंबर 2 मशीनें की जगह असेंबली पॉइंट, सिगरेट नोशी के आलकूहे और काफी। नंबर 3 नेटवर्क के दरवाजे की जगह इंतबाही निशानियां, ट्रैम्पलिन्स और। सही जवाब नंबर 1 है। की जगह बारिश, सांस लेने अपरेटस और आग बुझाने वाले। सवाल नंबर 38। हमेशा ब्लच का सामना करें और 3 निकाती राब्ता बरकरार रखें, दोनों पांव और एक हाथ, दोनों हाथ और एक पांव। नंबर 1 बेलचा के चलते दूर होते वक्त एक अहम तरीका का। नंबर 2 हंगामी सूरत-ए-हाल के दौरान एक अहम मालूमात। नंबर 3 वक्फों के दौरान एक अहम मालूमात। सही जवाब नंबर 1 है। बेलचा के चलते दूर होते वक्त एक अहम तरीका का। सवाल नंबर 39। हमेशा बकेट को पूरा नीचे जमीन पर रखें, हिफाजती लोग को लोग की पोजीशन पर रखें जब। नंबर 1 जब शिविल स्टार्ट कर रहे हो। नंबर 2 जब शिविल छोड़ रहे हो। नंबर 3 जब शिविल पीछे कर रहे हो। सही जवाब नंबर 2 है। जब शिविल छोड़ रहे हो। सवाल नंबर 40। जब शिविल छोड़ रहे हों तो पार्किंग ब्रेक को ऑन की जगह रखें और। नंबर 1 इंजन चलता रहने दें। नंबर 2 हमेशा चाबी को लगाने वाले स्विच की जगह में छोड़ दें। नंबर 3 हमेशा चाबी अपने साथ रखें। सही जवाब नंबर 3 है। हमेशा चाबी अपने साथ रखें। सवाल नंबर 41। शिविल में अंदर दाखिल होते और बाहर निकलते वक्त किसको नहीं पकड़ना चाहिए। नंबर 1 किसी भी कंट्रोल लीवर को। नंबर 2 कोई भी हैंडल। नंबर 3 कोई भी पैडल कंट्रोल को। सही जवाब नंबर 1 है। किसी भी कंट्रोल लीवर को। सवाल नंबर 42। शिविल इंजन चलाने से पहले क्यों दोबारा अर्ध गिर्द घूमना जरूरी है। नंबर 1 ताकि जल्दी चलाने के काबिल बना सके। नंबर 2 थोड़ा आराम के लिए अर्ध गिर्द घूम कर चेक करें। नंबर 3 हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अर्ध गिर्द घूम कर चेक करें। सही जवाब नंबर 3 है। हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अर्ध गिर्द घूम कर चेक करें। सवाल नंबर 43।
शीविल स्टार्ट करने से पहले आप किसी कंट्रोल के साथ खबरदार का टैग देखें तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, इंजन स्टार्ट कर लें, आपको काम करना है। नंबर 2, इंजन ना चले वहां हिफाजती खतरा है। नंबर 3, टैग को निकाल दें और उसको स्टोरेज खाने में डाल दें। सही जवाब नंबर 2 है, इंजन ना चले वहां हिफाजती खतरा है। सवाल नंबर 44, शीविल इंजन स्टार्ट करने से पहले हॉर्न इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। नंबर 1, खबरदार करने के लिए कि कोई भी खतरा है। नंबर 2, काम शुरू करने का इशारा है। नंबर 3, यकीन दहानी के लिए कि शीविल पूरा चेक कर लिया है। सही जवाब नंबर 1 है, खबरदार करने के लिए कि कोई भी खतरा है। सवाल नंबर 45, शीविल इंजन स्टार्ट करने से पहले क्या पहले चेक करना चाहिए। नंबर 1, चेक करें पार्क ब्रेक न्यूट्रल में है। नंबर 2, चेक करें पार्क ब्रेक लगी हुई है। नंबर 3, चेक करें पार्क ब्रेक नहीं लगी हुई है। सही जवाब नंबर 2 है, चेक करें पार्क ब्रेक लगी हुई है। सवाल नंबर 46, शीविल इंजन चलाने के बाद क्या चेक करना चाहिए। नंबर 1, चेक करें पार्क ब्रेक न्यूट्रल में है। नंबर 2, जगह चेक करें पार्क ब्रेक इस्तेमाल करने की और हंगामी आलात की। नंबर 3, चेक करें पेट्रोल और तेल के दबाव वाली गीजेस के यकीनी काम कर रही है। सही जवाब नंबर 3 है, चेक करें पेट्रोल और तेल के दबाव वाली गीजेस के यकीनी काम कर रही है। सवाल नंबर 47, शीविल का इंजन स्टार्ट होने के बाद चाबी कॉक्स पोजीशन पर रखना चाहिए। नंबर 1, की पोजीशन पर रखें। नंबर 2, ऑन। नंबर 3, वापस। सही जवाब नंबर 1 है, की पोजीशन पर रखें। सवाल नंबर 48, इंजन स्टार्ट करने के बाद अगर ऑयल का प्रेशर गेज ऊपर ना आए तो क्या करना चाहिए। नंबर 1, शीविल को सीधा ठीक करने ले जाएं। नंबर 2, फौरी इंजन बंद कर दें और दोबारा स्टार्ट से पहले चेक कर लें। नंबर 3, इंजन बंद कर दें और फौरी दोबारा स्टार्ट कर दें। सही जवाब नंबर 2 है, फौरी इंजन बंद कर दें और दोबारा स्टार्ट से पहले चेक कर लें। सवाल नंबर 49, जब शीविल का इंजन बंद कर रहे हों तो जरूरी है। नंबर 1, बकेट कंट्रोल ल्यूरो को मशगूल रखें। नंबर 2, जमीन पे रख दें जो आपको पसंद है। नंबर 3, जमीन के इस्तेमाल के तमाम उलट नीचे रख दें। सही जवाब नंबर 3 है, जमीन के इस्तेमाल के तमाम उलट नीचे रख दें। सवाल नंबर 50, शीविल का इंजन बंद करते वक्त इस बात की यकीन दहानी कर ले। नंबर 1, पार्किंग ब्रेक लगी हुई है। नंबर 2, इंजन में पहला गियर लगा हुआ है। नंबर 3, जमीन के इस्तेमाल के तमाम उलट ऊपर हैं। सही जवाब नंबर 1 है, पार्किंग ब्रेक लगी हुई है। सवाल नंबर 51, इंजन बंद करने से पहले 3 से 5 मिनट तक स्टार्ट रखना क्यों जरूरी है। नंबर 1, ताकि इंजन को ठंडा होने दिया जाए। नंबर 2, ताकि तमाम हिस्से चिकने और ठंडे रहें। नंबर 3, ताकि टरबाइन शाफ्ट अच्छी तरह काम करे। सही जवाब नंबर 2 है, ताकि तमाम हिस्से चिकने और ठंडे रहें। सवाल नंबर 52, इंजन बंद करने के बाद हाइड्रोलिक दबाव को किस तरह कम करें। नंबर 1, बकेट सीन कंट्रोल लीवर को सब जगह घुमाएं। नंबर 2, बकेट को आगे और पीछे झूलने दें। नंबर 3, कंट्रोल लीवर को न्यूट्रल पोजीशन पर रखें। सही जवाब नंबर 1 है, बकेट सीन कंट्रोल लीवर को सब जगह घुमाएं। सवाल नंबर 53, इंजन बंद करने के बाद और शीविल छोड़ने से पहले इर्द गिर्द घूम कर देखें क्योंकि। नंबर 1, करीब बाहर जाने का रास्ता है। नंबर 2, कोई बाकी काम जो अगले दिन खत्म होना जरूरी है। नंबर 3, कोई ऑयल लीक या कोई खराबी जो काम के दरमियान मुश्किल करे।
सही जवाब नंबर 3 है। कोई आयल लीक कोई खराबी जो काम के दरमियान मुश्किल करे। सवाल नंबर 4। शिविल में दिन के आखिर में फ्यूल भरवाना क्यों बेहतर है? नंबर 1, यह दिन के कामों को कम करने में मदद करेगा। नंबर 2, यह फ्यूल में गाढ़ापन कम करने में मदद करता है। नंबर 3, यह शिविल के इंजन को चिकनाहट देने में बेहतर होगा। सही जवाब नंबर 2 है। यह फ्यूल में गाढ़ापन कम करने में मदद करता है। सवाल नंबर 55। जब पेट्रोल भरवाएं आग के खतरात कम करने के लिए। नंबर 1, यकीन दहानी कर लें आसपास आग ना हो। नंबर 2, यकीन दहानी कर लें फ्यूल आग पकड़ने वाला ना हो। नंबर 3, यकीन कर लें इस जगह कोई फ्यूल लीकेज ना हो। सही जवाब नंबर 1 है। यकीन दहानी कर लें आसपास आग ना हो। सवाल नंबर 56। क्या करना चाहिए अगर आप महसूस करें आपका शिविल एक साइड कोकसकना शुरू हो रहा है? नंबर 1, बकेट को जमीन से ऊपर उठा लें। नंबर 2, जल्दी से वजन फेंक दें। नंबर 3, शिविल को चौड़ाई की तरफ घुमा दें। सही जवाब नंबर 2 है। जल्दी से वजन फेंक दें। सवाल नंबर 57। आप महसूस करें आपका शिविल खसकना शुरू है तो शिविल के कौन से इजाफी हिस्से से ब्रेक लगा सकते हैं? नंबर 1, बकेट को जमीन पर रख दें, ब्रेक का काम करेगा। नंबर 2, जल्दी से वजन उतार दें। नंबर 3, गियरलीवर को न्यूट्रल पोजीशन पर रखें। सही जवाब नंबर 1 है। बकेट को जमीन पर रख दें, ब्रेक का काम करेगा। सवाल नंबर 58। आप जल्दी से 2 काम कौन से कर सकते हैं शिविल को आग लगने की सूरत में? नंबर 1, आग बेजानी वाला सिलेंडर देखें और मदद के लिए बुलाएं। नंबर 2, काम की जगह साफ करें और लोगों को खबरदार करें। नंबर 3, शिविल रोक दें और इंजन बंद कर दें। सही जवाब नंबर 3 है। शिविल रोक दें और इंजन बंद कर दें। सवाल नंबर 59। अगर आपका शिविल बिजली की तार से लगता है तो जरूरी है। नंबर 1, केबन से बाहर छलांग लगा दें। नंबर 2, तसल्ली रखें और घबराएं नहीं। नंबर 3, सीट पर बैठे रहें। सही जवाब नंबर 2 है। तसल्ली रखें और घबराएं नहीं। सवाल नंबर 7। जगह साफ करें और लोगों को खबरदार करें कि शिविल के किसी भी हिस्से को ना छुएं। अगर नंबर 1, शिविल बिजली की तार से लग गया है। नंबर 2, शिविल कीचड़ में फंस गया है। नंबर 3, शिविल इंजन ज्यादा गर्म हो गया है। सही जवाब नंबर 1 है। शिविल बिजली की तार से लग गया है। सवाल नंबर 61। अगर हो सके तो केबन के अंदर रहें अगर शिविल चलती बिजली की तार से लगा है, क्योंकि नंबर 1, नीचे उतरने पर हो सकता है गीला फर्श फिसलन हो। नंबर 2, बिजली का करंट लगने से कभी खुद ब खुद लॉक हो जाए। नंबर 3, नीचे उतरते हुए ट्रक और जमीन को एक साथ छूने से आपको करंट लग सकता है। सही जवाब नंबर 3 है। नीचे उतरते हुए ट्रक और जमीन को एक साथ छूने से आपको करंट लग सकता है। सवाल नंबर 62। अगर आप शिविल का केबन आग किसी भी और वजह से छोड़ रही हैं तो यकीन कर ले। नंबर 1, जितना हो सके शिविल से दूर छलांग लगाएं। नंबर 2, आहिस्ता और एहतियात से उतरी। नंबर 3, आमतौर पर जिस तरीके से नीचे उतरते हैं वो तरीका इस्तेमाल करें। सही जवाब नंबर 1 है। जितना हो सके शिविल से दूर छलांग लगाएं। सवाल नंबर 63। अगर आप शिविल का केबन आग किसी भी और वजह से छोड़ रही हैं तो यकीन कर ले। नंबर 1, जितना हो सके शिविल से इतनी करीब छलांग लगाएं। नंबर 2, एक साथ शिविल और जमीन को ना छुएं। नंबर 3, काम की जगह को मलबा वगैरह से साफ रखें ताकि काम हिफाजत से हो, खराब ना हो। सही जवाब नंबर 2 है। एक साथ शिविल और जमीन को ना छुएं। सवाल नंबर 64।
अगर आपका बेलचा चाड़ा करते वक्त रैंप पर बंद हो जाए तो आपको कौन सा तरीका कार इस्तेमाल करना चाहिए? नंबर 1, केबन के अंदर ही रहीम ब्रेक लगाएं। बेलचे को रुकने के पोजीशन पे रुकें। नंबर 2, केबन के अंदर ही रहीम ब्रेक लगाएं। तमाम आलात नीचे करें। नंबर 3, केबन के अंदर ही रहीम। इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करें, पेयन को जाम करें। सही जवाब नंबर 1 है। केबन के अंदर ही रहीम ब्रेक लगाएं। बेलचे को रुकने के पोजीशन पे रुकें। सवाल नंबर 65। आपकी शिफ्ट के इख्तिताम पर आपके बेलचे में स्टीयरिंग में खराबी हुई थी। आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, घर जाएं, आपकी शिफ्ट खत्म हो गई है। नंबर 2, केबन के अंदर ही रहें और अपने सुपरवाइजर का इंतजार करें। नंबर 3, घर जाने से पहले मसला और खराबी की इत्तला दें। सही जवाब नंबर 3 है। घर जाने से पहले मसला और खराबी की इत्तला दें। सवाल नंबर 66। अगर आपके ब्लचहा चाड़ा के वक्त रैंप आ सड़क पर ब्रेक फेल हुई है तो दांतौन वाले हिस्से को नंबर 1, नीच है करके ब्रेक के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 2, महफूज तरीके से रोकने के लिए रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, स्टीयरिंग के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब नंबर 1 है। नीच है करके ब्रेक के तौर पर इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 67। इस सूरतहाल में केबन के अंदर ही रहना और मदद की दरख्वास्त करना बेहतर है। नंबर 1, ब्रेक की फेल होने के सूरत में। नंबर 2, बेलचे की उलटने सूरत में एक जानिब उलटने सूरत में। नंबर 3, बेलचे के स्टीयरिंग में हो रिब्बी के सूरत में। सही जवाब नंबर 2 है। बेलचे की उलटने सूरत में एक जानिब उलटने सूरत में। सवाल नंबर 68। बेलचे के गहमुन्ने के खतरात से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, ढलता हुआ ग्रांग पोशीदा सुराख और इतराई वाले जुगहवन से बचें। नंबर 2, नीच है जीखी केबल्स और टेलीफोन लाइनवन से। नंबर 3, साइट की रफ्तार की हुदूद से। सही जवाब नंबर 1 है। ढलता हुआ ग्रांग पोशीदा सुराख और इतराई वाले जुगहवन से बचें। सवाल नंबर 69। जब काम की जगह पर हिफाजत के लिए मंसूबा बंदी करते हो तो बहुत सारे मामलात में से एक शामिल है। नंबर 1, सड़कों पर तेज रफ्तार कैमरे के मकामात। नंबर 2, दूसरे बेलचे और लोगों के आसपास महफूज तरीके से काम करना। नंबर 3, बेलचा स्टार्ट करने के लिए हिफाजती तरीका का। सही जवाब नंबर 2 है। दूसरे बेलचे और लोगों के आसपास महफूज तरीके से काम करना। सवाल नंबर 70। बेशतर बेलचे ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं ताकि एक हाथ स्टीयरिंग को हैंडल करे और दूसरा हाथ। नंबर 1, दूसरी वाहिद इस्तेमाल होने वाले आलात को मुतहर्रिक करने पर। नंबर 2, एक से ज़्यादा हरकत करने वाले आलात पर। नंबर 3, पैरों पर काबू पाने के साथ मुतअद्दिद नक्ल व हरकत को निपटा सकता है। सही जवाब नंबर 2 है। एक से ज़्यादा हरकत करने वाले आलात पर। सवाल नंबर 71। बेलचा ऑपरेटर के लिए हर कोशिश में बाल्टी को गुंजाइश तक भरना है। नंबर 1, हाथों पर काबू पाने के साथ तवील वक्त तक मश्क करना। नंबर 2, पैरों के कंट्रोल के साथ तवील वक्त तक मश्क करना। नंबर 3, मश्क करें और आंखों और हाथवन में हम आहंगी का अच्छा तजर्बा। सही जवाब नंबर 3 है। मश्क करें और आंखों और हाथवन में हम आहंगी का अच्छा तजर्बा। सवाल नंबर 72। ठेर से बेलचा भरते वक्त। नंबर 1, बेलचा का अगला हिस्सा बराह रास्त सामने की तरफ रखें। नंबर 2, बेलचा को कदरे नीचे की तरफ रखें। नंबर 3, बेलचा थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें। सही जवाब नंबर 1 है। बेलचा का अगला हिस्सा बराह रास्त सामने की तरफ रखें। सवाल नंबर 73। पावर लाइन्स, टेलीफोन, पानी, सीवरेज, निकासी आब में से कुछ ये हैं। नंबर 1, ज़मीनी हिफाजत का हिस्सा हीन।
नंबर 2, ज़ेर ज़मीन हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ात मैन से ही। नंबर 3, ऊपर के सेफ्टी से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात। सही जवाब नंबर 2 है, ज़ेर ज़मीन हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ात मैन से ही। सवाल नंबर 74, बेलचा का महफूज तरह से अतुमाल बेलचा के मुअस्सर और तेज़ इस्तेमाल का काबिल बनाते हैं। इसके नतीजे में नंबर 1, बेलचा से कम मेहनत और मशक्क़त और ऑपरेटर को कम थकावट। नंबर 2, बेलचा और ऑपरेटर दोनों के लिए मेहनत और काम का कम वक्त। नंबर 3, ऑपरेटर के लिए ज़्यादा हिफाजत और ज़्यादा आराम का वक्त। सही जवाब नंबर 1 है, बेलचा से कम मेहनत और मशक्क़त और ऑपरेटर को कम थकावट। सवाल नंबर 75, सतह की ज़मीन से खुदाई और लोड करते वक्त बेलचे को भरने के लिए आपको लाज़मी तौर पर नंबर 1, बेलचे का रुख बराह रास्त सामने और सामने करना पड़ता है। नंबर 2, बेलचे के रुख को थोड़ा सा नीचे का जानिब करें। नंबर 3, बेलचे का रुख थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें। सही जवाब नंबर 2 है, बेलचे के रुख को थोड़ा सा नीचे का जानिब करें। सवाल नंबर 76, सतह की ज़मीन से खुदाई और लोड करते वक्त बेलचे को भरने के लिए आपको ये करना चाहिए। नंबर 1, पहले गियर में काम करें। नंबर 2, दूसरे गियर में करें। नंबर 3, दूसरे गियर में करें। सही जवाब नंबर 1 है, पहले गियर में काम करें। सवाल नंबर 77, एक हमवार सतह पर आगे की तरफ शिविल चिल्लाते वक्त आप मुज़ाहमत को कैसे कम कर सकते हैं? नंबर 1, लिफ्ट आर्म के कंट्रोल लीवर को एक तरफ पर ज़्यादा दबाएं। नंबर 2, लिफ्ट आर्म के कंट्रोल लीवर को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएं। नंबर 3, लिफ्ट आर्म के कंट्रोल लीवर को ज़रा सा ऊपर और नीचे दबाएं। सही जवाब नंबर 3 है, लिफ्ट आर्म के कंट्रोल लीवर को ज़रा सा ऊपर और नीचे दबाएं। सवाल नंबर 78, वज़न से भरी हुई बकेट के साथ सफ़र करते वक्त ये बात अहम होती है कि नंबर 1, भरी हुई बकेट को मुमकिना हद तक नीचे रख कर चलाएं। नंबर 2, भरी हुई बकेट को मुमकिना हद तक ऊंचा रख कर चलाएं। नंबर 3, भरी हुई बकेट को जितना जल्दी मुमकिन हो हरकत दें। सही जवाब नंबर 1 है, भरी हुई बकेट को मुमकिना हद तक नीचे रख कर चलाएं। सवाल नंबर 79, ये बात क्यों अहम होती है कि पूरी तरह से भरी हुई बकेट को जितना मुमकिन हो नीचे रख कर मुंतकिल करना चाहिए? नंबर 1, बेहतर स्टंट कंट्रोल के लिए। नंबर 2, अच्छी तरह से देखने और बेहतर तवाज़ुन के लिए। नंबर 3, तेज़ रफ्तारी से एक्सेलरेट करने के लिए। सही जवाब नंबर 2 है, अच्छी तरह से देखने और बेहतर तवाज़ुन के लिए। सवाल नंबर 80, जब आप वज़न से भरी हुई बकेट ले जा रहे हों तो लोडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखें और नंबर 1, बकेट को सिर्फ वज़न खाली करने से थोड़ा पहले ही ऊपर उठाएं। नंबर 2, सफ़र के दौरान वज़न को ऊंचाई के मकाम पर बरकरार रखें। नंबर 3, बकेट को सिर्फ आखिरी लम्हे में ही उल्टाएं। सही जवाब नंबर 1 है, बकेट को सिर्फ वज़न खाली करने से थोड़ा पहले ही ऊपर उठाएं। सवाल नंबर 81, वज़नी चट्टान जैसे वज़न को मुंतकिल करने में क्या खतरा पेश आ सकता है? नंबर 1, शायद बकेट मुनासिब और सही साइज़ की ना हो। नंबर 2, बकेट उठाते वक्त उलट सकती है जिससे कोई ज़ख्मी या नुकसान हो सकता है। नंबर 3, सफ़र के दौरान बकेट फिसल सकती है और ब्रेक लिव्स हो सकते हैं। सही जवाब नंबर 2 है, बकेट उठाते वक्त उलट सकती है जिससे कोई ज़ख्मी या नुकसान हो सकता है। सवाल नंबर 82, जब सतह को हमवार करने या किसी चीज़ को धकेलने का अमल कर रहे हों तो ऐसा करना बेहतर होगा कि नंबर 1, शिविल साइड की तरफ चले। नंबर 2, शिविल आगे की समत में चले। नंबर 3, शिविल रिवर्स यानी पीछे की समत में चले। सही जवाब नंबर 3 है, शिविल रिवर्स यानी पीछे की समत में चले।
सवाल नंबर 83। धकेलने के अमल के दौरान बकेट का निचला हिस्सा इस तरह होना चाहिए कि नंबर 1, वो जमीन की सतह के मुतवाज़ी बराबर रखा हुआ हो। नंबर 2, वो जमीन की सतह के मुखालिफ ऊपर की तरफ यानी सीधा रखा हुआ हो। नंबर 3, वो जमीन की सतह के मुखालिफ नीचे की तरफ यानी उल्टा रखा हुआ हो। सही जवाब नंबर 1 है, वो जमीन की सतह के मुतवाज़ी बराबर रखा हुआ हो। सवाल नंबर 84। जब किसी चीज को धक्का देने का अमल कर रहे हों तो बकेट को कभी भी नंबर 1, स्कोप सीधी पोजीशन में ना रखें। नंबर 2, डंप उल्टी पोजीशन में ना रखें। नंबर 3, आगे की समत वाली पोजीशन में ना रखें। सही जवाब नंबर 2 है, डंप उल्टी पोजीशन में ना रखें। सवाल नंबर 85। ढलवान पर इतराई की जानिब सफ़र करते वक्त अब ब्रेक की ज़रूरत को किस तरह से कम अज़ कम कर सकते हैं? नंबर 1, इंजन के ब्रेक को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लाने के लिए छोटा गियर लगाएं। नंबर 2, बड़ा गियर लगाएं और रफ्तार कम कर दें। नंबर 3, न्यूट्रल गियर लगाएं और पहियों को फ्री कर दें। सही जवाब नंबर 1 है, इंजन के ब्रेक को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लाने के लिए छोटा गियर लगाएं। सवाल नंबर 86। जब ढलवान के मुखालिफ समत में चला रहे हों तो मशीन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना मुमकिन हो कम रखना चाहिए और नंबर 1, किसी भी सूरत में मोड़ ना मोड़े। नंबर 2, अचानक से रफ्तार असमत तब्दील करने से इज्तनाब करें। नंबर 3, शिविल की पोजीशन तब्दील करने से इज्तनाब करें। सही जवाब नंबर 2 है, अचानक से रफ्तार असमत तब्दील करने से इज्तनाब करें। सवाल नंबर 87। ढलवान पर काम करते वक्त कौन सी ऐसी वजह है कि जिससे मशीन फिसल सकती है और ख़तरनाक सूरत-ए-हाल से दो चार हो सकती है? नंबर 1, मशीन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत नीचे होना। नंबर 2, सतह पर किसी सख्त और चिपकने वाले मवाद का मौजूद होना। नंबर 3, सतह पर किसी ढीले या मुतहरिक मवाद का मौजूद होना। सही जवाब नंबर 3 है, सतह पर किसी ढीले या मुतहरिक मवाद का मौजूद होना। सवाल नंबर 88। जब ढलवान के ऊपर या नीचे की समत में सफ़र कर रहे हों तो भरी हुई बकेट नंबर 1, मशीन के ऊपर की तरफ को होनी चाहिए। नंबर 2, मशीन के नीचे की तरफ को होनी चाहिए। नंबर 3, मशीन के एक तरफ को होनी चाहिए। सही जवाब नंबर 1 है, मशीन के ऊपर की तरफ को होनी चाहिए। सवाल नंबर 89। ढलवानों पर खाइयों व खंदकों के करीब काम करते वक्त स्लाइड आगार से बचने के लिए किस चीज़ का एहतियात से ख्याल रखना चाहिए? नंबर 1, ऑपरेटर का वज़न। नंबर 2, शावल का वज़न। नंबर 3, मिट्टी का वज़न। सही जवाब नंबर 2 है, शावल का वज़न। सवाल नंबर 90। जब बकेट भरी हुई हो तो इस तरफ माइल चढ़ना गलत और ख़तरनाक है। क्यों? नंबर 1, शावल फिसल सकता है या गिर सकता है। नंबर 2, शावल तेजी नहीं उठांग। नंबर 3, शावल नहीं मुड़ेगा। सही जवाब नंबर 1 है, शावल फिसल सकता है या गिर सकता है। सवाल नंबर 91। भरी हुई हालत में चढ़ने का यह महफूज और सही तरीका क्यों है? नंबर 1, शावल आधे रास्ते से महफूज तरीके से मोड़ सकता हो। नंबर 2, शावल और उसका बोझ ज्यादा मुस्तहकम हो। नंबर 3, जमीनी सतह हमवार हो। सही जवाब नंबर 2 है, शावल और उसका बोझ ज्यादा मुस्तहकम हो। सवाल नंबर 92। बकेट के कलीम शेल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, मवाद फैलाना और दर्जा बंदी करना। नंबर 2, अशिया को उठाना या पकड़ना। नंबर 3, खुरचना और हमवार करना। सही जवाब नंबर 2 है, अशिया को उठाना या पकड़ना। सवाल नंबर 93।
शावल के मुंसलिकात में आम तौर पर 3 पिन होते हैं। 2 पिन्स लोडर को मुंसालिका से मुंसलिक करते हैं। तीसरा पिन जोड़ता है। नंबर 1, मुंसालिका को कंट्रोल करने के लिए झुका हुआ हाइड्रोलिक सिलेंडर। नंबर 2, समत कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग कॉलम। नंबर 3, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक्सीलरेटर। सही जवाब नंबर 1 है, मुंसालिका को कंट्रोल करने के लिए झुका हुआ हाइड्रोलिक सिलेंडर। सवाल नंबर 94, किस किस्म की बकेट में 4 पोजीशन हैं जो ऑपरेटर की सीट से मुंतखब हो सकती है? नंबर 1, अमूमी मकासिद के लिए खुदाई की बकेट। नंबर 2, अमूमी मकासिद के लिए दुखूल बकेट। नंबर 3, मुख्तलिफ मकासिद वाली बकेट। सही जवाब नंबर 3 है, मुख्तलिफ मकासिद वाली बकेट। सवाल नंबर 95, कसीर मकासिद के लिए बकेट की एक पोजीशन जो आम धक्का लगाने, फैलाने और ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1, बिलेड। नंबर 2, कलीम शेल। नंबर 3, बकेट। सही जवाब नंबर 1 है, बिलेड। सवाल नंबर 96, शावल के पीछे लगाव आमतौर पर बाड़ की तामीर के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, रीपर्स। नंबर 2, गिरफ्त, पकड़ना। नंबर 3, औजरस। सही जवाब नंबर 3 है, औजरस। सवाल नंबर 97, सख्त ग्राउंड तैयार करने के लिए आपको कौन सा मुंसालिका इस्तेमाल करना चाहिए? नंबर 1, गिरफ्त, पकड़ना। नंबर 2, रीपर्स। नंबर 3, औजरस। सही जवाब नंबर 2 है, रीपर्स। सवाल नंबर 98, ड्रम को किसी और जगह मुंतकिल करने की ज़रूरत हो तो क्या मुंसालिका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? नंबर 1, औजरस। नंबर 2, रीपर्स। नंबर 3, गिरफ्त, पकड़ना। सही जवाब नंबर 3 है, गिरफ्त, पकड़ना। सवाल नंबर 99, मुंसलिकात की महफूज तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए शावल होना चाहिए। नंबर 1, एक मजबूत और हमवार सतह पर रुक गया। नंबर 2, एक महदूद और बंद जगह में। नंबर 3, ऑपरेशंस के लिए अच्छी तरह से तैयार है। सही जवाब नंबर 1 है, एक मजबूत और हमवार सतह पर रुक गया। सवाल नंबर 100, जब बोकेटा मुंसालिका लगाते हो तो ये अहम होता है। नंबर 1, पन्नों और बिशूहे पर चिकनाई लगाएं। नंबर 2, तमाम पन्नों और बिशूहे को अच्छी तरह साफ करें। नंबर 3, गत्ते या लकड़ी का एक टुकड़ा इस्तेमाल करें। सही जवाब नंबर 2 है, तमाम पन्नों और बिशूहे को अच्छी तरह साफ करें। सवाल नंबर 101, जब बोकेटा मुंसालिका को हटाते हो तो इसके लिए अहम है। नंबर 1, इंजन बंद करें। नंबर 2, इंजन को आराम दें। नंबर 3, इंजन को आहिस्ता करें। सही जवाब नंबर 1 है, इंजन बंद करें।